अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है ना वो स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.4 जो कि न्यू सिलेबस की है, फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस मैथ की एक्सरसाइज 1.4 है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको पढ़ते हैं। फार्मूलाज देखिए इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फार्मूला है 1 + ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट बेसिकली ये तीन वर्ड हैं। पहला वर्ड है 1, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्केयर। ये तीन वर्ड याद कर ले, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो हम दो का जिक्र करते हैं, एक का नहीं करते। जिससे एक का नहीं ना करेंगे वो उसके माइनस की इक्वल होगा। मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो मैं कहता हूं भाई 1 + ओमेगा किसकी इक्वल है? 1 + ओमेगा। तो 1 बोला है, ओमेगा भी बोला है, क्या नहीं बोला? ओमेगा स्केयर। तो 1 + ओमेगा किसकी इक्वल होगा? -ओमेगा स्केयर के। तो ये देखें, फर्स्ट फार्मूला है 1 + ओमेगा स्केयर। तीनों वर्ड आ गए हैं तो किसकी इक्वल है? 0 के। फिर 1 + ओमेगा, तो 1 कहा है, ओमेगा भी कहा है, क्या नहीं कहा? ओमेगा स्केयर। तो 1 + ओमेगा किसकी इक्वल है? -ओमेगा स्केयर के। सेकंड फार्मूला है 1 + ओमेगा स्केयर। तो 1 कहा है, ओमेगा स्केयर भी कहा है, क्या नहीं कहा? ओमेगा। तो 1 + ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है? -ओमेगा के। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो ओमेगा का जिक्र आया है, ओमेगा स्केयर का भी आया है, किसका नहीं आया? 1 का। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल है? -1 के। उसके बाद है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, जैसे हमने पीछे अयोटा स्केयर की वैल्यू याद की है -1। तो अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है? +1। उसके बाद ओनली ओमेगा किसकी इक्वल है? ओमेगा की वैल्यू है -1 + √-3/2। स्टूडेंट ये भी वैल्यू यूज होनी है ओमेगा की, ये वाली -√3 वाली, ये भी वैल्यू यूज होनी है। या इसी को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे पीछे एक्सरसाइज में पढ़ा था, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आए ना तो उसकी जगह क्या लगाते हैं? अयोटा। तो ओमेगा की वैल्यू 2 है, अगर ये आती है ये आती है, एक ही बात है, दोनों को यूज कर सकते हैं हम। ओमेगा की जगह -1 + अंडर रूट -3/2, या फिर इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा? अयोटा। उसके बाद ओमेगा स्केयर की क्या वैल्यू है? ओमेगा स्केयर की वैल्यू है -1 - अंडर रूट -3/2। जो ओमेगा की वैल्यू है ना वही ओमेगा स्केयर की है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। अगर आपको ओमेगा की वैल्यू याद हो गई है ना तो ओमेगा स्केयर की ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, बस ओमेगा की प्लस की जगह क्या आ जाएगा? -1। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होना है क्यूब का, तो वो है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला, ऊपर से क्यूब को हजफ करें, ऊपर से ये जो आपको 3 नजर आ रहा है ना क्यूब, इसको छोड़ दें तो क्या बचता है? ए प्लस बी। अब इसी से ए का स्केयर अगर प्लस है तो माइनस, ए और बी प्लस बी का स्केयर। क्यूब का फार्मूला क्या है? ऊपर से ये क्यूब को छोड़ें, 3 को छोड़ें तो देखिए नीचे क्या बचता है? ए प्लस बी, तो वो लिख लिया। जब ये लिख लेना फिर इसी से ए का स्केयर प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, या इस तरह भी हो सकता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ऊपर से क्यूब को छोड़ दें तो क्या बचता है? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी है तो ए का स्केयर, माइनस है तो प्लस, बी का स्केयर माइनस है तो प्लस, ए और बी प्लस बी का स्केयर। तो ये क्यूब का फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ। हमने इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, जो फर्स्ट पार्ट है ना वो देख लें। क्यूब का फर्स्ट पार्ट है 8, तो हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 8, तो इसका क्यूब रूट, तो लेट करेंगे x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3। तो ये जो 1/3 है ना स्टूडेंट, ये क्यूब रूट है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी क्यूब ले लें और इस सारे क्यूब पर भी क्यूब। तो ये क्यूब इस क्यूब से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो x का क्यूब एज इट इज इक्वल टू क्या बच गया? 8। अब ये 8 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, तो x का क्यूब एज इट 8 की जगह हम लिख सकते हैं, 8 की जगह पे 2 का क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला ऊपर हमने पढ़ा है, क्या है कि ऊपर से क्यूब को ना हजफ करते हैं, ऊपर से क्यूब को हजफ करते हैं, ऊपर से ये 3 छोड़ दें तो नीचे क्या बचता है? x - 2, तो लिख दिया। फिर x का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, x और 2 प्लस
टू का स्केयर, तो टू का स्केयर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 2 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में a की वैल्यू x स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो b की वैल्यू 2 और c जो है वो 4 है। तो अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब माइनस एज इट b की जगह उसकी वैल्यू, तो b की क्या वैल्यू थी हमारे पास 2, b की क्या वैल्यू है 2, तो b की जगह 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 2 का स्केयर माइनस 4, a की जगह पे a की वैल्यू 1 और c की जगह पे c की वैल्यू 4। तो इसको सॉल्व कर ले, ओवर 2a की जगह पे 1 माइनस 2 एज इट प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर दबाएं तो 4 माइनस माइनस 4 4 का 16, 4 का कितना आएगा 16। तो ये 2 का स्केयर 4 और 4 में से 16 निकाल दें, डायरेक्ट किया है, 2 का स्केयर 4 और 4 का 16, तो 4 में से 16 निकाले तो माइनस 12। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 एज इट प्लस माइनस 12 की जगह पे 4 मल्टीप्लाई माइनस 3, 4 को माइनस 3 से करें तो माइनस 12, माइनस 2 एज इट प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आ गया माइनस 3 आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन लें तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसल, तो क्या बच गया माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3। स्टूडेंट ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 और अंडर रूट माइनस 3 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो ये जो है माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अयोटा, माइनस आ गया अंडर रूट के अंदर तो क्या लिखेंगे अयोटा। अब अगर इसके नीचे आपने ऊपर ना ओमेगा की वैल्यू पड़ी है, ओमेगा की वैल्यू थी ऊपर, ये देखें क्या थी, अगर प्लस है और नीचे 2 है तो किसकी वैल्यू है ओमेगा की, लेकिन अब यहाँ पे देखें ना हमारे क्वेश्चन में नीचे 2 नहीं है, नीचे 2 नहीं है तो वो क्या किसकी वैल्यू बनेगी 2 ओमेगा की। अगर नीचे 2 होता ना तो वो किसकी होनी थी ओमेगा की, अब 2 नहीं है तो क्या होगी 2 ओमेगा, और ये वाली अगर नीचे 2 होता तो किसकी थी ओमेगा स्केयर की, तो अब किसकी होगी 2 ओमेगा स्केयर की। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया है, सोल्यूशन सेट में 2 आया है, 2 ओमेगा आया है और 2 ओमेगा का स्केयर। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है वो देख लें, सेकंड पार्ट जो है सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका ना, तो वो है सेकंड पार्ट में -8, तो इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3, तो ये जो 1/3 है ना ये इसका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट कैंसिल करना तो क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इधर भी क्यूब ले लें, इसके ऊपर भी क्यूब और इस सारे के ऊपर भी क्यूब, तो ये 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा x क्यूब 8 8 उस साइड पे माइनस का तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, x का क्यूब 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो क्यूब का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा, ऊपर से क्यूब को छोड़ दें, ऊपर से 3 3 छोड़ दें तो नीचे क्या बचता है x प्लस 2, अब इसी से उसको छोड़ें, इसी से x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस x और 2 तो 2x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको 0 के इक्वल सेपरेट करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 2 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, और यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो माइनस एज इट b की जगह पर -2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह पे 4 ओवर 2 की जगह a की जगह पे 1। तो इसको मजीद अगर सॉल्व करें ना स्टूडेंट, इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस पावर इवन है, माइनस कैंसिल 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 4 का 16, तो 4 में से 16 निकालें ना तो फिर से -12 आएगा। अब ये 2 एज इट प्लस माइनस 12 की जगह क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -3, 4 को करें ना ज़रा -3 से मल्टीप्लाई
तो फिर -12, 4 का अंडर रूट 2 और -3, तो ये -3 आ गया, तो इसको हम अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर से क्या कॉमन है, 2, -2 कॉमन ले लें, ऊपर से क्या कॉमन ले, -2, तो यहाँ 1 बचा, लेकिन बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, 1 के साथ माइनस, प्लस माइनस ये 3 अयोटा। अब इसको 2 को कैंसिल ना करें, ये -2 तो वैसे ही रहेगा, ये -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा को 2 के नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये -2 वैसे है, तो ये देखिए किसकी वैल्यू है, ये वाली किसकी वैल्यू है, -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। ये -2 एज इट, और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। फिर x इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्केयर की, और ये -2 एज इट, तो क्या बनेगा, -2 ओमेगा स्केयर। तो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, -2, ये शुरू में ऊपर आया था -2, फिर -2 ओमेगा, और फिर -2 ओमेगा स्केयर, ये किसके क्यूब रूट आ गया, -8 के। अब इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें, सेकंड पार्ट इसका देखें, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास 27 है, तो 27 का क्यूब रूट सबसे पहले लेट करें, x इज इक्वल 27 की पावर 1/3, तो ये क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब ले लें, इसके ऊपर भी क्यूब और इस सारे के ऊपर भी क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो 27 इस साइड पे पॉजिटिव है, तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ऊपर से क्यूब छोड़ें, क्यूब का फार्मूला, ऊपर से क्यूब छोड़ दें तो क्या बच गया, x -3। अब इसी से x का क्यूब स्केयर माइनस है तो प्लस, x और 3x प्लस 3 का स्केयर 9, तो x -3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और ये x स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से 3 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्केयर माइनस 4ac/2, माइनस एज इट b की जगह पे 3 प्लस माइनस b की जगह 3 का स्केयर माइनस 4a की जगह पे a की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 9। तो ये 3 का स्केयर स्टूडेंट 3 का स्केयर 9 होता है, और 4 9 का 36, ये डायरेक्ट किया है, 4 को 9 से करें 36 और 3 का स्केयर 9, 9 में से 36 निकाले तो -27, क्या आएगा, -27। तो इसको मजीद देखें अगर, तो ये x इज इक्वल टू -3 एज इट प्लस माइनस, तो ये -27 का अंडर रूट, माइनस तो वैसे रहेगा 27 का अंडर रूट दबाए ना तो 3/3 साथ माइनस, तो माइनस की जगह क्या आ गया, योटा, ऊपर से क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा/2। स्टूडेंट ये 3 एज इट है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 3 एज इट, तो ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की, और 3 एज इट ये किसकी वैल्यू है, 3 ओमेगा स्केयर बन जाएगा, ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। तो सोल्यूशन सेट में आ गया है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा का स्केयर। ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसी का नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, 4 वाला पार्ट है, देखें क्या है 4 वाला पार्ट, -27। तो सबसे पहले लेट करेंगे, x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब लेंगे तो 3 से कैंसिल, 27 इधर नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव। अब 27 की जगह 3 का क्यूब, ऊपर से क्यूब को छोड़ दें तो क्या बचता है, x + 3। अब x का स्केयर प्लस है तो माइनस x और 3, 3x, 3 का स्केयर 9, x + 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और x का स्केयर -3x + 9 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से 3 इस साइड पे प्लस का, तो इस साइड पे आके माइनस का, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्केयर -4ac/2a। तो माइनस एज इट b की क्या वैल्यू, -3 प्लस माइनस b की जगह -3 का स्केयर -4a की जगह 1 और c की जगह 9/2a की जगह 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्केयर प्लस 9 होगा, पावर इवन माइनस कैंसिल, 3 का स्केयर 9 माइनस 4 9 का 36। तो स्टूडेंट 9 में से 36 निकाले -27, ये 3 एज इट प्लस माइनस, माइनस तो वैसे रहेगा अंदर, तो 27 का अंडर रूट दबाए ना तो 3/3, तो -27 का अंडर रूट क्या आएगा, 3/-3। तो -3 की जगह पे हम अयोटा लगाएंगे, -3 की जगह क्या लगा लेंगे, अयोटा।
तो ये 3 कॉमन ले ले माइनस का, तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। ये -3 एज इट, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। -3 एज इट, ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की, और ये किसकी है? ओमेगा स्क्वायर की, तो -3 ओमेगा स्क्वायर। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? -3 बनेगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट इसी का 5 वाला पार्ट है, 5 वाला देख लें। तो 5 वाला पार्ट है 64। तो सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3। तो इसका क्यूब लेंगे तो 3 से कैंसिल, तो 64 बचेगा। इधर भी क्यूब आ गया, 64 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव। 64 की जगह लिख लें 4 का क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला हमें आता है, ऊपर से क्यूब छोड़ दें, 3 छोड़ दें, क्या बच गया? x-4। तो x का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, x और 4 तो 4x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। x-4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से 4 इधर नेगेटिव, इस साइड पे आकर पॉजिटिव। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a। तो -b की जगह पे 4, b की क्या वैल्यू है हमारे पास? 4 प्लस माइनस √b की जगह 4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 16/2, a की जगह 1। ये -4 है एज इट। स्टूडेंट ये डायरेक्ट हल हो रहा है, 4 का स्क्वायर दबा लें 16, तो हमारे पास 16 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, 4 1 का 4 4 16 का 4 16 का करें 64। ये 4 का स्क्वायर 16 आया था 16, और ये कितना आ गया? 64। 16 में से 64 निकालें तो कितना आएगा? -48/2। ये -4 है एज इट, तो ये माइनस तो वैसे रहेगा, 48 का अंडर रूट दबाएं तो 4√3 हो जाएगा, और साथ माइनस। तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें, ये -4 एज इट, 48 का अंडर रूट दबाएं तो 4√-3 आएगा ओवर 2। ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो -1 प्लस माइनस √3 और माइनस की जगह पे योटा। अब ये 4 एज इट लिख दिया है हमने, 4 जो है वो एज इट है। ये -1 प्लस √3 और योटा ओवर 2, प्लस की जगह पे ओमेगा, और जब माइनस होगा तो फिर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया है। तो सोल्यूशन सेट क्या बना है? 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो 6 वाला पार्ट है ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 624 जो है ये किसी का भी क्यूब रूट नहीं है, लिहाजा ये नॉट पॉसिबल है। जब बुक आएगी तो इंशाल्लाह देखेंगे, मे बी ये चेंज हो। फिर ये 625 जो है ना, ये किसी का भी क्यूब रूट नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पीछे हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एवेल्यूएट करना, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट मैंने इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा, 1 आया, ओमेगा भी आया है, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे 1 बोला है, ओमेगा बोला है, क्या नहीं बोला? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख दिया है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साथ क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8। अब पावर 8 है, पावर इवन है, तो माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल, और 2 को 8 टाइम लिख लें, 2 को 8 दफ़ा लिखें कैलकुलेटर में तो 256, और ओमेगा की 2 8 का 16, ये 256 एज इट। ओमेगा 16 को हमने पीछे चेंज किया हुआ है, ओमेगा 16 की जगह हम लिख सकते हैं, ओमेगा 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 5, 3 5 का 15 और 1 ओमेगा 16। अब ये 256 एज इट, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू? ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने 1 याद की है, ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगा देना है? 1, और ऊपर पावर 5 मल्टीप्लाई ओमेगा। तो 1 को 5 टाइम लिखे ना, 1 को 5 टाइम तो 1 आता है। अब इस 1 को 256 से मल्टीप्लाई करें, 256 और साथ क्या है? ओमेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो देखें, वह है ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1। तो स्टूडेंट हमने ओमेगा 28 को चेंज करना है, ओमेगा 28 की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 9, 3 9 का 27 और 1 ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 की जगह हम लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 9, 3 9 का 27 और साथ ओमेगा स्क्वायर 29 और प्लस 1 है। तो इस ओमेगा क्यूब की जगह पे हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है? 1।
तो इस ओमेगा क्यूब की जगह 1 और ऊपर पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 ऊपर पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 को 9 टाइम लिखें, 1 को 9 दफ़ा लिखें तो 1 और 1 को ओमेगा से ओमेगा प्लस 1 को 9 टाइम लिखें 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट हमें इसका भी फार्मूला आता है। वैसे तो डायरेक्ट भी आप ज़ीरो लगा सकते हैं इन तीनों की जगह पे, लेकिन मैंने इसका यूज़ किया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 प्लस 1, तो 1 में से 1 0। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है, वो देख लें। थर्ड पार्ट जो है वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिंपल है, पहले है 1 प्लस ओमेगा, तो मैंने 1 प्लस ओमेगा का फार्मूला लगाया है। 1 प्लस ओमेगा का क्या फार्मूला, 1 आया है, ओमेगा भी आ गया है, क्या नहीं आया ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो है ये वाला 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, इनको रेंज की है, ये वाला इधर आ गया है और ये वाला इधर आ गया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब इसका फार्मूला आता है 1 प्लस ओमेगा का फार्मूला क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला माइनस ओमेगा। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कितने हो जाएंगे -2 ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 आया प्लस ओमेगा भी स्क्वायर भी आया है, तो इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, और ये भी माइनस ओमेगा। ये -2 ओमेगा स्क्वायर है, एज इट माइनस ओमेगा करें -2 ओमेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 4, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से ओमेगा क्यूब, 4 है एज इट, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू है 1, और 4 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 4। नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट है, वो देखें 4 वाला इंपॉर्टेंट है। 4 वाला पार्ट, तो 4 वाला पार्ट है -1 प्लस √-3/2 की होल पावर 7 प्लस -1 माइनस √-3/2 की होल पावर 7। तो स्टूडेंट हमें पता है ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, तो इसकी जगह ओमेगा की पावर 7 प्लस ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब इसको हल करें, ओमेगा की 7 प्लस 2 7 का 14, 2 7 का 14। अब ओमेगा 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, 3 2 का 6 और मल्टीप्लाई ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 4, 3 4 का 12 और मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, 12 में 2 जमा करें तो 16। ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम लिख लें तो 1 और 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, 1 को स्क्वायर दबाएं 1 और 1 को ओमेगा से ओमेगा, तो इसका भी हमें फार्मूला आता है, क्या आया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर आया, क्या नहीं आया 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। नेक्स्ट इसी का देखिए 5 वाला पार्ट है, 5 वाला पार्ट तो वो है -1 प्लस √-3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस √3 की पावर होल पावर 5 है। तो स्टूडेंट अगर इसके नीचे यहाँ 2 होता ना, इसके नीचे 2 होता, हमने ना ओमेगा की वैल्यू याद की थी, ओमेगा की वैल्यू थी ऊपर ये भी -1 प्लस √-3/2। अगर तो नीचे 2 हो तो वो किसकी वैल्यू ओमेगा की, लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है, तो ये 2 इधर डिवाइड, तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 ओमेगा, इसके इक्वल आएगा -1 प्लस √-3। तो -1 प्लस √-3 की क्या वैल्यू आई है 2 ओमेगा, तो इसकी जगह 2 ओमेगा की पावर 5। अगर इसके नीचे भी 2 होता तो ओमेगा स्क्वायर, लेकिन 2 नहीं है तो ये किसकी वैल्यू बन गई 2 ओमेगा स्क्वायर की। अब 2 को 5 दफ़ा लिखें 32 और ओमेगा की 5 प्लस 2 को 5 दफ़ा लिखें 32 और ओमेगा की 2 5 का 10, दोनों में से कुछ कॉमन है, 32 कॉमन निकाल ले तो बच गया ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। 32 एज इट ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई ओमेगा की 2, 2 और 3 5 हो जाएगा, प्लस ओमेगा 10 की जगह ओमेगा 3 की पावर 3, 3 3 का 9 और 1 10, ओमेगा क्यूब की जगह 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को क्यूब दबाएं 1 और ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, तो ये फार्मूला में आता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है -1 के। और 32 को करें, 32 को -1 से करें तो -32। इसका हमारा 4 वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट हमने करना है ओमेगा क्यूब एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई माइनस इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड ली है, राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई एज इट, इन दोनों को मल्टीप्लाई की है, इन दोनों को, एक्स को करें एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को करें ओमेगा स्क्वायर वाई से, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से करें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई को एक्स से ओमेगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करें तो ओमेगा क्यूब वाई का स्क्वायर। ये एज इट, ये एक्स स्क्वायर भी एज इट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ सेम है, एक्स वाई कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और ये वाई स्क्वायर। ये एक्स माइनस वाई एज इट, एक्स स्क्वायर भी एज इट, माइनस एक्स वाई भी एज इट। ये देख ले फार्मूला यूज हो रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के, प्लस वाई स्क्वायर को 1 से वाई स्क्वायर, ये एज इट, ये एक्स स्क्वायर भी एज इट, ये माइनस प्लस एक्स वाई को 1 से तो एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्यूब का फार्मूला बन गया। ये देखें ना, ऊपर से क्यूब छोड़ते थे तो क्या बचता था, एक्स माइनस वाई, अब एक्स का स्क्वायर माइनस है तो प्लस एक्स वाई और वाई का स्क्वायर, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी का एक और फार्मूला और सेकंड वाला पार्ट है जो कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सेकंड पार्ट जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट देखें क्या है, वो है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब माइनस 3x वाई जी इज इक्वल टू किसके है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो स्टूडेंट इसकी भी राइट हैंड साइड, तो थोड़ा इसको मैनेज करना, आपने राइट हैंड साइड ली है तो एक्स प्लस वाई एज इट। अब इन दोनों को ना मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेशन सुनिएगा। अब एक्स को किया है एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को किया है ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, एक्स को किया है ओमेगा जी के साथ ओमेगा एक्स जी। स्टूडेंट पहले इस एक्स को ना इन तीनों से, इससे और फिर ये एंड वाली से, पहले एक्स को किया एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर, एक्स को किया ओमेगा स्क्वायर वाई से तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, एक्स को किया ओमेगा जी से तो ओमेगा एक्स जी। अब वाई जी वाई ओमेगा वाई को करें एक्स से तो ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा वाई को ओमेगा जी से तो क्या आएगा, ओमेगा वाई को ओमेगा जी से तो ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस फिर ओमेगा स्क्वायर जी को एक्स से तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा स्क्वायर वाई से तो ओमेगा की 4 और वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा जी से तो ओमेगा क्यूब जी का स्क्वायर आ गया। अब ये तो एज इट स्टूडेंट इसको ना अरेंज की है, तरतीब दी है, एक्स वाई वैसे एक्स स्क्वायर एज इट, एक्स वाई वाली ढूंढे, एक ये एक्स वाई वाली है और एक ये वाली है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। उसके बाद एक्स जी वाली ढूंढे, एक ये एक्स जी वाली है और एक ये एक्स जी वाली है, इसको लिख लिया ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी। उसके बाद ये वाली आ गई है ओमेगा क्यूब वाई। उसके बाद वाई जी वाली ढूंढें, एक ये वाई जी वाली है और एक ये वाई जी वाली, तो ये ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ये ओमेगा 4 की जगह ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा और वाई जी और एंड पे वैसे की वैसे ही। अब ये एज इट, एक्स स्क्वायर भी एज इट, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में तो एक्स वाई कॉमन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, एक्स जी कॉमन तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगा दी थी और इन दोनों में से कॉमन वाई जी 1 लगा दी हुई, ये ओमेगा क्यूब खत्म हो गया, वाई जी कॉमन तो बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू जी स्क्वायर। अब ये एज इट, एक्स स्क्वायर भी एज इट, एक्स वाई भी एज इट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 प्लस एक्स जी एज इट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 से वाई स्क्वायर प्लस वाई जी एज इट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 प्लस जी स्क्वायर को 1 से जी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा अब एक्स वाई जी एज इट, ये एक्स स्क्वायर भी एज इट,
प्लस माइनस माइनस एक्स वाई को 1 से एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स जी को 1 से एक्स जी प्लस वाई स्केयर, प्लस माइनस माइनस वाई जी को 1 से वाई जी प्लस जी स्केयर। तो इसको मज़ीद देखें ना अगर आप लोग इसको, तो मैंने थोड़ा इसको ना अरेंज करके लिख लिया है इसको। ये एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। तो स्टूडेंट इनको ना मल्टीप्लाई करें ना, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये फार्मूला बनता है। मल्टीप्लाई करके देख लें, एंड पे ये बचेगा, या हम इसकी जगह पे डायरेक्ट यही लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू 1 टू n फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट एक सीक्वेंस यूज़ हुआ है, पहले ओमेगा है, फिर ओमेगा स्केयर है, फिर ओमेगा स्केयर का डबल ओमेगा की 4 है, फिर ओमेगा 4 का डबल ओमेगा का पावर 8 है अप टू 1। इसी तरह पता नहीं कहाँ तक है, सेम इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ली है। सबसे पहले आ गया 1 प्लस ओमेगा, स्टूडेंट 1 आया है, ओमेगा भी आया है, क्या नहीं आया, ओमेगा स्केयर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर, फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर है, 1 आया, ओमेगा स्केयर आया, क्या नहीं आया, ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा की स्केयर की जगह माइनस ओमेगा इंटू 1 एज इट प्लस ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू 1 एज इट ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, 3 2 की 6 मल्टीप्लाई ओमेगा अप टू 1 टू n फैक्टर। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, ओमेगा स्केयर को ओमेगा से ओमेगा क्यूब इंटू 1 एज इट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा इंटू 1 एज इट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर अप टू 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1 इंटू 1 एज इट ओमेगा को 1 से ओमेगा इंटू 1 एज इट 1 का स्केयर 1 और 1 को ओमेगा स्केयर से, तो क्या आएगा ओमेगा स्केयर अप टू 1 टू n फैक्टर 1 एज इट। स्टूडेंट फिर आ गया, ये देख लें 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह माइनस ओमेगा अप टू 1 टू n फैक्टर 1 एज इट, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ओमेगा स्केयर को 1 से ओमेगा क्यूब 1 एज इट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 1 अप टू 1 टू n फैक्टर है, ये सारा क्या बनेगा 1। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की, हमने राइट लेके आनी थी 1। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो देखें, कहता है इफ ओमेगा इज अ रूट, ओमेगा क्या है, इसका रूट है ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर कोई रूट हो ना, कोई फैक्टर हो, तो फिर ही हम उसकी जगह पुट करते हैं। शो डैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्केयर, एक तो ओमेगा रूट हो गया और दूसरा कौन सा कहता है ओमेगा स्केयर रूट है, एंड हैंस प्रूव डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन है वो मैंने लिख दी है, क्या थी एक्स का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन ए कह दिया इसको। तो कहता है इफ ओमेगा इज द रूट, ओमेगा इसका क्या है रूट है, उसने खुद कह दिया है, तो यानी हम एक्स की जगह पे ओमेगा पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एक्स की जगह क्या आएगा ओमेगा स्केयर प्लस एक्स की जगह क्या आएगा ओमेगा प्लस 1, यानी इस x को ना हमने x की जगह पे पुट किया है ओमेगा स्केयर, ओमेगा x की जगह क्या पुट किया है ओमेगा, क्योंकि ये इसका रूट है इक्वेशन में। तो ये क्या बन गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी आ गई बी। नाउ प्रूव टू, अब हमने प्रूव करना है कि जो अदर है ना ओमेगा स्केयर इज आल्सो रूट, तो सो पुट ओमेगा स्केयर इन इक्वेशन 1 ए, सॉरी इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे अब ये जो इक्वेशन ए आई है ना, इसमें x की जगह पे अब क्या पुट करेंगे ओमेगा स्केयर। जैसे इस इक्वेशन में मैंने x की जगह क्या पुट किया था ओमेगा, तो ये ओमेगा स्केयर बना था। अब इसी इक्वेशन में इस x की जगह पे अब हमने ओमेगा स्केयर पुट करना है, किसकी जगह x की जगह पे। तो इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह लिखें ओमेगा स्केयर और ऊपर क्या है स्केयर प्लस x की जगह पे ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको अब सिंप्लीफाई करें, ओमेगा एज इट ओमेगा की 2 2 की 4 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1, तो यहाँ क्या बन गया ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 बन गया। इसको देख लें, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या आ गया ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ये। तो इसको सॉल्व करें, ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा
4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, और ये एज इट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 को करें ओमेगा से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको रेंज से लिख लें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तो पीछे भी ये देख लें इक्वेशन ए भी यही आई थी, तो यूजिंग इक्वेशन बी, अब इक्वेशन बी को यूज़ करें वो भी ज़ीरो था और ये भी क्या आ गया ज़ीरो, तो सो ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट, ओमेगा स्क्वायर भी इसका क्या है रूट। अब हमने एक और चीज़ प्रूफ करनी है, वो प्रूफ क्या करना है, वो करना है ओमेगा क्यूब को, इसको करना है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हम ओमेगा क्यूब को लिख सकते हैं स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी थी क्या थी, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू भी हमने पढ़ी थी -1 प्लस अंडर रूट -3/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस फार्मूला ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से, -1 को -1 से, तो -1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -3 का अंडर रूट -3 के अंडर रूट से अंडर रूट -3 को अंडर रूट -3 तो माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, नीचे 2 2 का 4, ये पावर इवन है, माइनस कैंसिल तो 1, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस और 3 में 1 जमा करें 4, तो नीचे भी 4 है, 4 4 से कैंसिल तो 1, तो देख ले प्रूफ हो गया ये वाला ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, ये प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देख लें क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रूव डैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 और -1 प्लस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2 एंड -1 माइनस अंडर रूट 3 योटा ओवर 2। तो स्टूडेंट इसका हमने प्रूफ करना है कम्प्लेक्स रूट, और आगे कहता है एंड हैंस प्रूव डैट, ये भी प्रूफ करें किसकी इक्वल है -2 के, और ये आल्सो प्रूव डैट, ये भी प्रूफ करना है किसकी इक्वल है। पहले क्या प्रूफ करना है, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की होल पावर 9 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 की होल पावर 9 इज इक्वल टू -2 पे, ये हमने प्रूफ करना है। एक ये करना है प्रूफ, दूसरा हमने करना है -1 प्लस अंडर रूट -3 की होल पावर 4 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 की होल पावर 4 इज इक्वल टू 16 के। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो प्रूफ करना है वो लेट करेंगे हम इसको, -1 को प्रूफ करना है, तो लेट x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। तो टेकिंग क्यूब, इधर भी क्यूब ले लें और यहाँ पे भी होल क्यूब ले लें, तो क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो क्या बचेगा -1, 1 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो ये 1 की जगह आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो क्यूब का फार्मूला ऊपर से क्यूब छोड़ दे, नीचे क्या बचता है x प्लस 1, इसको लिख लिया, जब ये लिख ले उसको रहने दे, इसी से x का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, x और 1, x को करे 1 से तो x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, ज़रा दोनों को ना 0 के इक्वल सेपरेट करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ पे 1 प्लस का तो इधर आकर नेगेटिव, तो एक x की ये वैल्यू आ गई -1, दूसरा यहाँ से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a, x एज इट माइनस बी एज इट b की जगह पे क्या पुट करेंगे -1 प्लस -b की जगह -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 1/2, a की जगह 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस पावर इवन है माइनस कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 4 निकाले -3 आ जाएगा, ये 4 1 का 4 है, 1 में से 4 तो -3। स्टूडेंट इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, अब उसने जो कहा था वो नेगेटिव कह रहा था, तो वो इस तरह से नहीं है, -1 नहीं है, ये पॉजिटिव ही आएगा इसका ना, ये इसका पॉजिटिव ही आएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड उसने ये कहा है प्रूफ करें, सेकंड उसने क्या कहा है हमें प्रूफ करना है, हमने ये वाला -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की होल पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 अंडर रूट ओवर 2 की होल पावर 9 इज इक्वल टू -2, और एक हमने ये प्रूफ करना है। तो पहले देखें जो हमने पहले प्रूफ करना है वो देख लें क्या है, वो मैंने लिखा है, देख लें। तो वो है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की होल पावर 9 प्लस, ये माइनस कुछ नहीं है, ये प्लस है, प्लस -1 माइनस अंडर रूट का 3/2 की होल पावर 9 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की 9 प्लस ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू -2 है। तो ये ओमेगा की 9 प्लस 2 9 का 18, ओमेगा 9 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 6 का 18, ओमेगा 3 की पावर 6,
ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, 1 को 6 टाइम 1, 1 और 1 2, जो कि इसकी इक्वल -2 के इक्वल नहीं है, लिहाजा यहाँ -2 नहीं आएगा स्टूडेंट, ये क्या आएगा +2। अभी ये मिस्टेक है, बाद में बुक आएगी तो पता नहीं ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल ये +2 के इक्वल आ रहा है। अब इसी का जो हमने आल्सो प्रूफ करना था वो क्या है वो देख लें। -1 प्लस √-3 की होल पावर 4 प्लस -1 माइनस √-3 की होल पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट अगर इसके नीचे 2 होता, ऊपर हमने अभी ओमेगा की वैल्यू पढ़ी थी, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस √-3/2। अगर तो नीचे 2 हो तो ओमेगा की, अब 2 नहीं है तो ये 2 इधर डिवाइड, तो इधर आकर मल्टीप्लाई 2 ओमेगा की, तो इसकी जगह 2 ओमेगा की होल पावर 4 प्लस इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। अब 2 को 4 दफ़ा लिखें 16 ओमेगा की 4 प्लस 2 को 4 दफ़ा लिखें 16 और ओमेगा की 2 4 का 8, दोनों में से 16 कॉमन ले, ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 8। अब ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, 3 2 का 6 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 1 से ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर को 1 से ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो 16 को -1 से तो -16। तो स्टूडेंट ये उसने +16 दिया है तो ये प्लस नहीं आएगा, ये क्या आएगा, -16 होगा, ये क्या होगा, -16। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो वो सुन लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, वो दिया इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम एन इक्वेशन हुज रूट्स। तो इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, वो क्या दिया है, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आपको रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। रूट्स की इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस फॉर क्या होता है, सम, और पी फॉर क्या होता है, प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन फाइंड करनी है रूट्स की। तो रूट्स की इक्वेशन क्या है, ये याद रखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या दिए थे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनानी है, ये बनाने के लिए एस की वैल्यू चाहिए, सम चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, प्रोडक्ट। तो पहले एस फाइंड करेंगे, एस फाइंड करने के लिए सम कर लें इन दोनों को प्लस, तो दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 एज इट, ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1, 2 को -1 से तो -2, तो एस की क्या वैल्यू आ गई, -2। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे पी को। तो पी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो 2 2 का 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, 4 एज इट, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू हमने पढ़ी है, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू थी, 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1 और 4 को 1 से 4, तो हमारे पास एस भी आ गया और पी भी आ गया। तो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये लिख दी, एक्स स्क्वायर एज इट माइनस है, एस की जगह पे क्या पुट करना है, -2, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 और एक्स, प्लस पी की जगह क्या पुट करना है, 4। तो ये हमारी रूट्स की इक्वेशन आ गई, जो उसने रूट्स दिए थे उनकी इक्वेशन आ गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।